गुजरात सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए लैंड ग्रेविंग जैसे सख्त कानून को लेकर आई है। इसके साथ ही साथ आसान धारा कानून भी गुजरात में एक लंबे अरसे से लागू है। बावजूद इसके जमीनों पर अवैध कब्जे रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त जुहापुरा का एक ऐसा जमीन का मामला है जिस पर लगातार विवाद होता आ रहा है। उस जमीन के जो पक्ष रखने वाले हैं वो है आलमगीर से ही बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है। आलम भाई, इससे पहले भी इस मामले को लेकर मैंने स्टोरी की थी। सकू जी ने बताया था कि किस तरीके से भागीदारी में था और उसके बाद उस पर दावा कर दिया गया। पूरा मामला क्या था वो आप बताइए। देखिए, अगर सकू जी की बात करें तो पूरा मामला ऐसा है कि ये जितनी भी इनके दो सर्वे नंबर है 662/2 और 661/2, ये दोनों की जमीन मिला के कुल 9,300 वार होती है समथिंग। इसमें 3 भाई थे जिन्होंने तीनों के हिस्से में ये लोगों ने अपने अंदर ये लोगों ने हिस्सा करा था। 3300 वार जमीन ले ली थी, जिसमें सकू जी के हाथ में जो जमीन आई थी जो 662/2 के अंदर थी। इसमें 1987 में इनके जो दोस्त थे सकू जी हरी जी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था मुश्ताक लाल मियां शेख। ये लोगों ने एक दोस्ती के अंदर एक प्लान बनाया कि बोले हम ये प्लॉट इसके ऊपर प्लॉट करेंगे और प्लॉटिंग करके इसको बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। 1987 में मुश्ताक लाल मियां शेख और सकू जी हरी जी ठाकुर ने एक बानाकत रेडी करा जो था भागीदारी करा और उसकी वैलिडिटी 1 साल की थी। बोले 1 साल के अंदर जितना भी प्लॉट बिकेगा उसके बाद उनकी जो नफा जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। लेकिन वो 1 साल के दौरान इनके प्लॉट बिके नहीं। तो मुश्ताक लाल मियां शेख ने क्या किया कि वो जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके अंदर बीच में एंट्री हुई उस्मान मारू की, जो मुश्ताक लाल मियां शेख के बने हुए है। तो इन्होंने खेडूत को ऐसा बोला कि काका ये यहाँ पे आप क्या करोगे? तो काका ने बोला कि मैं खेती करूंगा। तो वो खेती की एवज में मारू ने वो जमीन रख ली और उस टाइम पे कुछ 100 रुपए 50 रुपए इस तरह उनको महीने दिया करते। वो थोड़े टाइम ही दिए, उसके बाद इन्होंने देना बंद कर दिए। काका को भरोसा था, काका यहाँ पे कभी आए नहीं, मुस्लिम एरिया था। थोड़े टाइम आके देखा इन्होंने बात, कुछ सालों के बाद तो यहाँ पे सब प्लॉटिंग बन गए थे और उसमें मकान बन गए थे। तो काका ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बोला कि तुमको हम पैसा दे देंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि पैसा देने के बहाने इन्होंने बुलाया इनकी स्कूल में, पहले स्कूल में थे वो स्कूल भी इन्होंने किसी की दवाई हुई थी उस्मान मारू ने, वहां पे बुलाया और उनको दाग धमकी देके वहां से सिग्नेचर करवा ली उस पेपर पे। अच्छा, अभी एक सवाल ये उठता है कि सकू जी ठाकुर का ये जमीन था, तो इसमें आप का क्या रोल है और क्या किस तरीके से आपका रोल है इस पूरे जमीन? इसमें ऐसा रोल है कि हमने निसार लाल मियां शेख से जमीन ली थी, जो उस्मान मोहम्मद मारू के साले हैं। तो जब इन्हें जमीन ली, जब उस टाइम कुछ भी नहीं था, जमीन लेने के बाद हम जब जमीन पे गए उनको पैसे वैसे दे दिया। उसके बाद तो उस्मान मारू खड़ा हो गया और बोले कि जमीन मेरी है। उसमें थोड़ा विवाद हुआ तो जमीन का कब्जा तो हमारे पास ही था। हम तो उसके बाद ये लोगों ने दावा किया, जो मुश्ताक लाल मियां शेख के ने जो जिसको बेची थी, यानी वो भाई बहन ने बेची थी एक आपस में। पुखराज बानू लाल मियां शेख, मुश्ताक लाल मियां शेख, निसार अहमद लाल मियां शेख, तीनों सब भाई बहन है और ये इनका बने हुई है उस्मान मारू जी। तो ये लोगों ने दावा किया और दावा कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। जो इनका बानाकत था कोर्ट ने वही उड़ा दिया। तो इसके बाद जो भी पेपर है वो पेपर कुछ काम के ही नहीं थे। तो फिर वो जो ऑर्डर देखा तो फिर हमने सकू जी हरी जी ठाकुर से मिले और उनसे हमने दस्तावेज करवाया। दस्तावेज करवाने के बाद ये कुछ ना कुछ दावे करते गए। हालांकि क्या है कि हमको परेशानी ये हुई कि हमको जाना पड़ता था वहां पे, लेकिन इनको हर तरह से कोर्ट ने नकारा कि भाई तुम्हारा कुछ भी यहाँ पे नहीं लगता। अच्छा, कुछ कागज भी आपके पास है? क्योंकि लीगल चीजों पे अगर देखा जाए तो कागज काफी इम्पोर्टेंट रहता है। ये जो उस्मान मारू ने ये लोग जो दावा हारे 246/2020 का ये है। दूसरे दावे जो इन्होंने करे वो पेंडिंग है, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट भी नहीं करे। क्योंकि अब दावा होता है, दावा क्या होता है कि मैं लाल किले पे भी दावा कर सकता हूँ, ताजमहल पे भी कर सकता हूँ। कोर्ट उसको सुनती है, सुनने के बाद उसको खारिज करती है या एक्सेप्ट करती है। अगर मेरे पेपर लीगल है तो वो एक्सेप्ट करेगी या फिर उसको खारिज कर देगी। ऐसे ही इनके साथ हुआ, इनके भी बात सुनी कोर्ट, हर किसी की बात सुनती है, तो वो उनकी भी बात सुनी। ऐसे ही सोसाइटी वालों ने करे दावे, उनकी भी बात सुनी है और इनके भी दावे जैसे इनका खारिज हुआ है ऐसा सोसाइटी वालों को भी खारिज हो जाएंगे। और जो इसमें बहुत सारे जजमेंट दिए हुए कोर्ट ने, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सबके दिए। इनके मकान भी आगे इंशाल्लाह टूट जाएंगे और सकू जी की जमीन है वो उनको पूरी मिल जाएगी। और ये जितना भी केस जो भी है सब हम लोग हाई कोर्ट में लेके चले गए और हाई कोर्ट में से ही
पूरा का पूरा जो भी है वो सब केस का एक साथ जजमेंट अच्छा, आ जाएगा। बीच में आप गए थे जुआपुरा पुलिस चौकी में, हम्म। कुछ आपने अर्जी की थी, वो क्या मामला था वो उसका? अर्जी ऐसी थी कि देखो, मैं सखुजी हरिजी ठाकुर से हमने दस्तावेज करवाया जी। उन्होंने कुछ पेपर मांगे थे, मैंने उनको प्रोवाइड करे थे, उनको हेल्प की थी। उस पेपर के आधार पे और उस्मान मोहम्मद भाई मारू और उसका साला मुश्ताक लाल मियां शेख पे एफआईआर हुई है, जिसमें 67 दाखिल हुई है। जो खेड़ूत की डुप्लीकेट सिग्नेचर करके स्लिप रजू करी गई थी मेरे दावे के अंदर, वो पूरा बंच था इतना ज्यादा, वो बता ये रहे थे कि हमने खेड़ूत को पैसा दे दिया, वो स्लिप जो थी वो सारी मैंने उठा के उनको दी। तो सकूजी हरीज ने बोला कि ये पैसे तो मैंने लिए नहीं है, सिग्नेचर भी मेरी नहीं है। तो उसके आधार पे इन्होंने कंप्लेन की खेड़ूत ने, वो कमिश्नर ऑफिस गई, कमिश्नर ऑफिस से डीसीपी ऑफिस पे तपास गई, वहां से एसीपी ने की, वेजलपुर के पीआई ने की, पीएसआई ने की। ये सारा मामला 6 महीने चला। 6 महीने के बाद डिसीजन ये आया कि इनके ऊपर एफआईआर पड़ी क्रिमिनल, क्योंकि इन्होंने खेडूत के साथ चीटिंग की थी, साला बनेवी ने दोनों ने मिलके। अभी अभी आप क्या मतलब अर्जी आपने क्या की? तो इनको जो हेल्प की थी, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि सोसाइटी वालों को भी बोला था खेडूत ने कि तुमको दस्तावेज करना है तो कर देते, लेकिन उनको क्या था कि कुछ ज्यादा ही था कि हमको नहीं करना, हम लीगल है, ऐसा वगैरह वगैरह। एफआईआर हो गई, उसके बाद ये लोग दस्तावेज के लिए आए तो फरियाद हो गई थी, तो फिर दस्तावेज तो हो नहीं सकता था। तो इसमें कैसा हुआ कि उसमें वहां पे रहता एक इनुस बेलिम करके, इनुस बेलिम पॉलिटिकल इंसान है, कांग्रेस में है, बीजेपी में है सर, मुझे हाँ होद्दा तो उसका कांग्रेस में है, लेकिन उसके टर्म्स जितने भी कॉन्टेक्ट है ना वो बीजेपी वालों के साथ है। इसकी लड़की की शादी में भी मैंने देखा था बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए थे। तो उसके टाइम आज से 2 साल पहले मेरे दोस्त मुझे मिलने आए थे, तो वो उनको पहचानते हो, तो बोले किसके लिए आया, बोले यहाँ, तो बोले कि वो आलम को मिलना है। तो उसने गाली देके बोला, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास थी, सारी रिकॉर्ड वगैरह मैंने रखा हुआ था, वो बेजरू पुलिस स्टेशन में दिया था, इनको पकड़ के भी लिया आए थे पुलिस वाले, इनके ऊपर फरियाद भी दाखिल करी थी। और ये लोग वो मामले को लेके वो गुस्सा इस तरह ये लोग उतारे कि मेरे को, मैं जब भी मेरे प्लॉट पे जाता हूँ ना, तो कुछ भी तरीके से ये लोग मेरे को परेशान करते। कभी जोर देखेंगे, कभी बाहर निकल के देखेंगे, कभी 100 नंबर पे फोन कर देंगे कि ये हमको ऐसे परेशान कर रहा है, वैसे कर रहा है। और पुलिस वाले आते हैं तो वो पुलिस वाले भी इनको बोलते रहते हैं कि बोले भाई तुम बाहर, तुम्हें बोले 100 नंबर मत घुमाओ, कुछ होता नहीं है, पर जबरदस्ती बस हैरान करना है पब्लिक को दिखाने के लिए 100 नंबर घुमाते हैं और पब्लिक को दिखाने के लिए इस तरह करते हैं। यानी आपको लगता है कि पॉलिटिकल उनका जो रसूख है उसकी वजह से आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? शायद, क्योंकि मैं थोड़े टाइम पहले, आज से 3 महीने पहले जब घर से निकल रहा था, नमाज मगरिब का टाइम था, उस टाइम निकल रहा था, नमाज पढ़ के निकला था, तो ये मेरे को मिला था और मेरे को बोले कि जमीन के मैटर पूरा करवा दे, ऐसा है वैसा है, क्यों अपने वाला होके इस तरह करता है, क्यों हिंदुओं का साथ देता है। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम ऊपर जाके बात कर लो, जहां से तुम जा गए हो वहां पे जाके बात कर लो। वैसे भी इन्होंने एक बार बोला था कि बोले कि मैं दस्तावेज करवाना हो तो मैं नहीं करवा सकता, यह बात इन्होंने इनुस बेलिम ने बोली थी। और इसका काम ही है जमीन का, जमीन के अंदर चिट्ठे करता है, वो इसका ये काम है। मैंने सुना है कि इनुस बेलिम जो चिट्ठे करता है उसमें इनुस खान मोहम्मद खान पठान नाम चलाता है, सुना है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो ये थे आलम भाई जिनका साफ तौर से कहना था कि इस जमीन के मामले में मेरा नाम सामने आने के बाद उसके बाद कुछ लोग इनके ऊपर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की थी, और ये पूरा जमीन का मामला जो है वो फिलहाल कोर्ट में चल रहा है।